अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास पीडीवी वर्क कह लें या डिस्प्लेसमेंट वर्क कह लें, जो वेरियस कॉसिस्टैटिक प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आइसोकोहरिक के अंदर ये वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, आइसोबैरिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में। फिर हम एट द एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे, जो एक तरह से इन सबको कंक्लूड कर रहा होगा। तो ये आज के लेक्चर की आउटलाइन है। लास्ट लेक्चर जो हमारे पास था उसमें हमने पीडी वर्क के लिए एक फार्मूला बना लिया था, डिस्प्लेसमेंट वर्क के लिए उसी फार्मूले के सर पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मेन हेडिंग है हमारी पीडीवी वर्क, यानी कि प्रेशर और डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम आपके पास है। वर्क या इसे डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कहते हैं। तो जो वेरियस कॉसिस्टैटिक प्रोसेस के अंदर होगा। अब ये प्रोसेस क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो इंतहाई स्लो हो कि जो सिस्टम इंटरनली थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे। यानी आपके पास हम कहेंगे कि अगर कोई सिस्टम इतना स्लो आपके पास यानी एक प्रोसेस कर रहा है कि उसके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉसिस्टैटिक प्रोसेस। और कॉसिस्टैटिक प्रोसेस आपके पास रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो पहला हम वर्क डन देखते हैं एक प्रोसेस में, जो है आइसोकोहरिक। आइसोकोहरिक वो होगा जिसमें वॉल्यूम बदला ना जाए, वॉल्यूम यानी कांस्टेंट रहे। इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगी। तो जो वर्क डन है जिसमें डेल्टा डब्ल्यू आएगा, वी आई वी एफ पी डीवी है, तो डेल्टा डीवी तो आपका जीरो है, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब आइसोकोहरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें आपके पास अगर मैं पूछूं कि आपके पास एनर्जी ट्रांसफर किस प्रोसेस के तहत मुमकिन है, तो आप बोलोगे कि सिर्फ हीट ट्रांसफर से मुमकिन है, वर्क ट्रांसफर से आपकी एनर्जी नहीं हो सकती। क्योंकि ये सारी हेडिंग हमारी क्या चल रही है, एनर्जी वाला चैप्टर चल रहा है कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्लोज सिस्टम से कैसे क्रॉस कर सकती है। तो हमने दो ही तरीके पढ़े थे कि वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो अब वर्क ट्रांसफर तो होएगा ही नहीं, वर्क तो जीरो है। तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर ही एक ऐसा प्रोसेस बचेगा आइसोकोरिक में जिससे एनर्जी बैरियर आपकी सराउंडिंग में पहुंच पाएगी, यानी बाउंड्री को क्रॉस कर पाएगी। आगे चलते हैं, एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं ग्राफ में कि आपके पास पीवी ग्राफ है, आपका वॉल्यूम चेंज आपके पास है, प्रेशर में बदलाव आ रहा है मगर वॉल्यूम में बदलाव नहीं है। तो आप इस सेंस में से देख सकते हैं कि आपका वर्क जीरो आ जाएगा। वैसे ही इधर देखें जनाब, वर्क डन इन आइसोबैरिक। आइसोबैरिक वो जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, एक ऐसा प्रोसेस। ठीक है, तो अब आप ग्राफ में देख सकते हो कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू वाई एक्सिस के लिहाज से देखो नहीं बदल रही, और आपके पास वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो आपने इस चीज को लिख दिया कि भाई आपके पास प्रेशर अगरचे कांस्टेंट है मगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वर्क डन होगा, जिसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब आपके पास इसके नीचे जितना भी आप शेड एरिया देख रहे हैं वो सारा शेडेड एरिया भी आपके यानी एरिया अंडर द ग्राफ भी क्या वर्क के बराबर ही माना जाएगा। अगला जो वर्क है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस वो होगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी इंटरनल एनर्जी कह लो एक तरह से कांस्टेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल कहेंगे। अब टूल तो मेरे पास वही है कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर है वी आई वी एफ पी डीवी के बराबर। अब मैं जानता हूं कि आइडियल गैस लॉ से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो मुझे सिर्फ पी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है। तो अब आपके पास एक तरह से बॉयज लॉ का कंसेप्ट भी आ जाएगा कि भाई पीवी कांस्टेंट है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप उसी क्योंकि आपके प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट चल रहा है, तो आप पी की ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब एन आर टी कांस्टेंट होने के नाते बाहर चल जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो नेचुरल वी एफ ओवर वी आई आ जाएगा। टेम्परेचर हमने क्या माना, कांस्टेंट माना है। अब जो आपके पास आइसोथर्मल है, पीवी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो पी और वी का प्रोडक्ट शुरू में होगा वही प्रोडक्ट बाद में होगा। तो यहां से पी आई ओवर पी एफ बराबर लिखा जा सकता है वी एफ ओवर वी आई। अब जो टूल आपने बनाया
उसमें एन आर टी नेचुरल वी एफ ओवर वी आई है, तो क्या वी एफ यानी फाइनल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम की जो रेशियो है वो रिप्लेस हो सकती है इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर से? तो देखो यहाँ पे मैंने इसकी दो रूप लिख दिए। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस दो फार्मूलों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम की चेन दी हो तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको प्रेशर की चेन दी हो तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब अगर आप इसे ग्राफिकली देखते हो तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप पिस्टन को प्रेस करोगे या पिस्टन को वापस खींचोगे तो बाहर से हीट को अंदर आने का टाइम मिल सकता है। तो आप इसे क्या करेंगे कि आपने तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, पिस्टन को पीछे खींचेंगे तो अंदर का टेम्परेचर गिरेगा। अब बाहर से हीट ज्यादा टेम्परेचर से हमारे सिस्टम में दाखिल हो जाएगी ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब इसको इंतहाई स्लो प्रोसेस के तहत लेके चलना है। जितना स्लो आप पिस्टन को वापस खींचेंगे उतना हीट को हमारे सिस्टम में जाने का टाइम मिलेगा। या उल्टा सोचो, जितना पिस्टन को आहिस्ता 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 दबाएंगे, अब अंदर जब दबा रहे हैं पार्टिकल करीब आएंगे, कोलिजन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मुझे तो टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए, तो वहां से हीट को बाहर निकलना चाहिए ताकि मेरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो जितना स्लो 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 मैं प्रेस करूंगा हीट को हमारे सिस्टम से बाहर निकलने का टाइम मिल जाएगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ये टूल है हमारे पास, इस तरीके से हम वर्क डन देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर हम देखेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज ही नहीं होती, यानी सराउंडिंग के साथ। तो ना एक्सपेंशन में ना कंप्रेशन में, यानी आपने इंसुलेटेड किया होता है, आपने उसे मुकम्मल यानी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, यानी ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकते हैं। यानी आप पिस्टन को अचानक वापस खींच लो, अचानक दबा दो, ये सडन होता है, तेज होता है। और आपके पास इसमें जैसे मैंने कहा परफेक्टली इंसुलेटेड होता है ताकि सिस्टम की को बाहर सिस्टम में बाहर से ना कोई हीट अंदर आ सके ना अंदर की हीट बाहर जा सके। ठीक है, तो बहुत तेजी से करना पड़ता है, यानी आइसोथर्मल का उलट हो गया एक तरह से। आइसोथर्मल उतना ही स्लो था, ये उतना ही तेज है। ठीक है, अब आपके पास इतना, यानी आपने इतनी तेजी से करना है कि हीट को उसके अंदर आने या बाहर निकलने का वक्त ना मिल सके। इसका फार्मूले का टूल होता है पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम ओवर पावर गैमा का जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट रहता है। तो इसको मैंने इस सूरत में भी लिख दिया कि इन दोनों चीजों का जो इनिशियल प्रोडक्ट होगा और इन दोनों चीजों का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। गैमा यहाँ पे क्या है, गैमा आपके पास रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आने वाले लेक्चर्स में हम इस गैमा को भी स्टडी करेंगे। अब जनाब आपके पास वर्क का टूल तो वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर है वी आई वी एफ के पी डी वी के। अब यहां से वही आइडियल गैस लॉ की हेल्प ली मैंने, तो आप सॉरी यहां से जो आपने अभी ये पढ़ा कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो यहां से पी वी गैमा बराबर है पी आई वी आई गैमा के, तो पी की वैल्यू निकाल ली। ये पी की वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर देंगे, वो मैंने प्लेस करके दिखा दी। अब पी आई वी आई गैमा को मैं इंटीग्रल से बाहर उठा लेता हूं, ये वी गैमा नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब वी है आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी पावर एक बढ़ा देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया और आपकी जो कंडीशंस आ गई वी आई ओवर वी एफ के तौर पे। अब जनाब क्या है कि अब आप इसमें से यहाँ पे ये माइनस गैमा प्लस वन है तो वन माइनस गैमा के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ से पी आई वी आई गैमा है और आपके पास यहाँ पे वी आई वो वैल्यू लगी वी एफ और वी आई की लैंग्वेज में। अब मैंने इनको कलर क्यों चेंज किए, क्योंकि मुझे पी आई वी आई गैमा को अंदर जरब देनी है, तो वो पहले फैक्टर से भी जरब खाएगा दूसरे फैक्टर से भी जरब खाएगा, वो मैंने दोनों को जरब दे दी। अब क्या है कि ये जो शुरू वाला फैक्टर देख रहे हो पी आई वी आई गैमा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ये बराबर हो सकता है पी एफ वी एफ गैमा के? तो ये मैंने इसका कलर रेड इसलिए किया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू ये प्लेस करनी है। तो आप देखो मैंने इसकी वैल्यू में ये प्लेस कर दिया। अब मैंने इसको एनसर्कल कर दिया क्योंकि ये भी वी एफ है ये भी वी एफ है, पावरें अलग अलग हैं, ये भी वी आई है ये भी वी आई है,
अगर बेस इकट्ठी है तो पावर इकट्ठी की जा सकती है। यहाँ पे गैमा पॉजिटिव में, यहाँ पे गैमा नेगेटिव में तो सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे गैमा पॉजिटिव में, गैमा नेगेटिव में 1 बचेगा। तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं कि वर्क बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस गैमा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई के तौर पे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये बहुत तेज प्रोसेस है, यानी आइसोथर्मल स्लो चेंज हो रहा था, ये उसके लिहाज से इंतहाई तेजी से नीचे आया, यानी प्रेशर में कमी हो रही है मगर इंतहाई तेजी से उसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, या वाइस वर्सा अगर ऊपर लेके जाते हो कंप्रेशन देते हो तो इंक्रीज आ रहा है। तो ये टूल हमारे पास आ गया जो आपके पास रिक्वायर्ड वर्क डन था एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? अगर आप देखें तो ये जितने आपने चारों प्रोसेस पढ़े हैं, अगर मैं कहूं कि उनको किसी एक टूल से समझाना पड़ जाए तो वो हम फिर मदद लेते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के। इसका मतलब आपका आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है। अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पीवी एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन यहाँ पे क्या है? हम इसे बोलते हैं कि भाई ये टॉप पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। ठीक है। अब जैसे आपने यहां पे देखा था जब आपने ये शुरू किया तो पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, तो आपने इसका जवाब देखा क्या निकाला? W बराबर है 1/1 माइनस गैमा पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। तो अब सेम उसी पैटर्न पे गैमा की जगह एन है, तो जवाब तो यही आएगा, मगर गैमा की जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ये जो टूल है ना, ये सारे जवाब बताएगा आपको, इसमें जस्ट एन की वैल्यू बदलेंगे तो आइसो एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक सबके जवाब आएंगे। ठीक है। अब मगर इसमें आइसोथर्मल का जवाब नहीं आता, वो भी अभी आपको वजह समझ आ जाएगी। तो आपके पास जो कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इसमें हम कहेंगे जो वैल्यू ऑफ एन है, अगर आप एन की वैल्यू 0 कर देते हो तो आइसोबैरिक प्रोसेस आ जाएगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखा था, एन 0 कर दो तो पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई आ जाएगा। यही हमारे पास टूल था। ठीक है। तो अब अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम करते हो तो एन इंफिनिटी कर दो, जब एन इंफिनिटी करोगे, इंफिनिटी जब किसी भी चीज को डिवाइड करता है जवाब 0 आ जाएगा। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम आपका वर्क 0 था, तो देखोगे एन की वैल्यू इंफिनिटी रखने से वर्क 0 आ जाएगा। आइसोथर्मल एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो इसीलिए आप देखो मैंने लिखा है कि इस फार्मूले से आइसोथर्मल प्रोसेस वाला वर्क डन नहीं डिस्कस होता, बाकी सारे आप डिस्कस हो जाते हैं। मगर एन की वैल्यू डिफाइन हो गई कि इस फार्मूले में अगर आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो वो आपके आइसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर आप एडियाबैटिक लेते हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो एन की वैल्यू गैमा लगा दो, तो जब आप गैमा रखोगे तो 1 माइनस गैमा, तो यही टूल बन जाएगा जो एडियाबैटिक में बना था। यानी एन की हर वैल्यू डिफाइन हो गई। एन 0 रखोगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क आ जाएगा, एन इंफिनिटी रखोगे तो आइसोकोरिक का आ जाएगा, एन 1 रखोगे तो आइसोथर्मल का आ जाएगा, एन इंफिनिटी रखोगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन आ जाएगा। ठीक है। तो एन यहाँ पे जो कांस्टेंट है इंफिनिटी गैमा 1 0 इसकी वैल्यूज में आता है आपके पास। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हीट ने दाखिल होना है या बाहर आना है, हीट ट्रांसफर वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये ज्यादा डिपेंड करेगा किस पे? इंडेक्स पे, एन की वैल्यू पे। यानी कंप्रेशन के लिए कुछ और हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो मैक्सिमम इंफिनिटी जा रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू की रेंज बताओ तो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू इसकी आ सकती है। तो कंप्रेशन और जो आपके पास एक्सपेंशन दोनों के मामला चल रहे होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इसमें वैल्यू 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी या इंफिनिटी आएगी। तो ओवरऑल अगर मैं खुलासा करूं कि जो मैंने एडियाबैटिक का वर्क निकाला था उसमें गैमा की जगह आपने क्या लगा देना है? एन लगा देना है। तो ये मामला तो आसान हो जाएगा। इसका मतलब हर आपके पास वो प्रोसेस जिसमें आपकी हीट ट्रांसफर होती है मगर उसमें आपका आप यानी मेंटेन नहीं करते प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो वहां पे आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इनके यानी आपके पास इस ये एक टूल बन गया जो आपके पास सारे प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा होगा। एन की वैल्यू आपने याद रखनी है कि अगर आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लेते हो एन 0 रखोगे तो यानी आइसोबैरिक को जाहिर करेगा, एन इंफिनिटी रखोगे तो आइसोकोरिक को याद करेगा रिप्रेजेंट। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था।
अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।